Good morning, students. Today we are going to start our 8th chapter, chapter 8, that is triangle and its properties. Yes. Now, students, before starting this chapter, we should know about triangle. Now, what is triangle? Now, triangle is a closed figure bounded by three sides. तो triangle क्या होती है? Triangle is a closed figure. एक closed figure होती है. Closed मतलब ये कहीं से भी open नहीं होती है, सारी साइड से close होती है, like this. अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी तो ये ओपन रह गई, बट हमें क्या करना है, इसे क्लोज करना है. ओके, सो ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, 1, 2 and 3. दीज आर दी थ्री साइड्स एंड दीज पॉइंट्स, यहाँ पे दो लाइन्स मिलती हैं, ये पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, A, B and C. These points are called vertices. Okay, and these angles are called angle A, angle B and angle C. Clear, students? Again I am repeating, triangle is a closed figure bounded by three sides. It has three vertices. इसकी three vertices होते हैं and it has three angles. तीन angles होते हैं, 1, 2 and 3. Okay, these three angles are called interior angles. जो triangle के अंदर angle होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? Interior angles. Okay, okay. Now we will read some more about triangle. Suppose I increase this line, मैं इस लाइन को बढ़ा देती हूँ. Okay, then this is also an angle between two lines, between two rays. यहाँ पे ये two rays हो गई, तो इनके बीच का जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं? एंगल. Then this angle is called exterior angle. क्योंकि ये ट्राइंगल के बाहर है ना, देखो बेटा, ये हमारी ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल के बाहर हो गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ओके, और हम यहाँ पे इसे सपोज करो नाम दे देते हैं एक्स. ओके, तो अब हम इस एक्सटीरियर एंगल को क्या कह के बुलाएंगे? जैसे मैंने इसे कहा था, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी. ओके, तो अब ये एंगल का क्या नाम होगा? अब पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंगल किस पॉइंट पे बना है? सी पॉइंट पे बना है. ओके, तो सी पॉइंट पे तो ये वाला एंगल भी है और ये वाला भी एंगल है, तो हम इसे सी एंगल तो नहीं कह सकते ना, इस एंगल को सी तो नहीं कह सकते. सी का मतलब तो ये भी हो सकता है अंदर वाला एंगल. तो इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? देखो, ये कौन सी दो रे से मिलके बना है? 1 and 2, ये वाली दो रे. तो दैट मीन यहां से शुरू हो रहा है ये एंगल ए, सी एंड एक्स. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ए सी एक्स. ओके, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस अल्फाबेट को हम हमेशा सेंटर में लेते हैं. सो दिस इज ए सी एक्स. ये हम 6th क्लास में भी रीड कर चुके हैं कि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उस पॉइंट को, उस अल्फाबेट को हम हमेशा सेंटर में लेते हैं. तो यहाँ से शुरू हो रहा है ये एंगल ए सी एक्स, ये वाला एंगल. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. इन द सेम वे, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को बढ़ा दूंगी, यहाँ पे पहले मैंने इस लाइन को बढ़ाया, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को बढ़ा दूंगी, ओके, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? दिस वन. ओके, इसी तरह से अगर मैं इसे बढ़ा दूंगी, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? दिस वन. क्लियर? तो जिस तरह से मैंने कहा 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास कितने एक्सटीरियर एंगल आ गए? 1, 2
एंड 3। पहले फर्स्ट लाइन को बढ़ा दिया तो ये एंगल आ गया, फिर सेकंड लाइन को मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये एंगल आ गया, फिर थर्ड लाइन को एक्सीड कर दिया तो हमारे पास ये एंगल आ गया। तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जो जिनके हेल्प से हम इस वर्कशीट को करेंगे। नाउ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज property 1. This is sum of all angles of a triangle is 180. किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हूँ, ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसके कितने इंटीरियर एंगल हैं? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। ओके, वी कैन राइट इट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to 180. Sum of all angles of a triangle is always equal to 180. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हम इस प्रॉपर्टी को? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, नाउ देयर इज प्रॉपर्टी 2। हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जिसका भी इस वर्कशीट में काफी यूज होगा। दैट इज an exterior angle, okay, two angles are equal if two angles are equal, then their opposite sides are also equal। अब इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या कहा है? इफ टू एंगल्स आर इक्वल। सपोज हमारे पास ये एंगल है, ट्राइंगल है, सॉरी दिस इज ट्राइंगल, और अगर मैं कहूँ कि इसके टू एंगल्स इक्वल हैं, कौन कौन से? दिस वन, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो मैं यहाँ पे इनको भी नेम दे देती हूँ ए बी सी। अब आप देखो, इस एंगल 1 के सामने, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? ये वाली, दिस वन। और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? दिस वन। ओके, देन दीज टू साइड्स ऑल्सो विल बी इक्वल। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब मैंने आपको क्या कहा? अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। अब एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? ये वाली, और इस साइड का नाम क्या है? ए सी। अब साइड है वो 2 पॉइंट से मिलके बनती है, तो ए सी। तो जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल होगी? एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? दिस वन, है ना? तो इस साइड का नाम क्या है? ए बी। तो ए सी साइड किसके इक्वल होगी? ए बी के। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन ए सी साइड विल बी इक्वल टू ए बी। ए सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड वाइस वर्सा। अब इसका मीनिंग समझ रहे हो क्या है वाइस वर्सा का? इसका मीनिंग है कि जैसे मैंने कहा, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी, तो उसी तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, आपको सपोज करो ये 2 साइड्स इक्वल गिवन है, ए बी साइड है वो किसके इक्वल है? ए सी के, तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसके सामने देखो कौन सा एंगल है? ये वाला, इसे मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, और इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, दिस वन, तो इसे मैं नाम दे देती हूँ एंगल 2। तो दैट मीन्स अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रही हूँ, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन
ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल ए सी के सामने कौन सा एंगल है, 2, एंगल 2। तो देखो पहले मैंने लिखा था अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो यही मीनिंग है वाइस वर्सा का, कि अगर चाहे मैं पहले आगे लिख लूँ 2 एंगल्स तो साइड्स इक्वल होंगी, अगर मैं पहले लिख लूँ साइड्स तो इसका मतलब दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो दिस वाज योर सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद है वन मोर प्रॉपर्टी, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, and it is very important property number 3। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है बच्चे, an exterior angle is always equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं इसे वहां यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो अब हमें इसका एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, हम इस लाइन को बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके, मैं इसे नेम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी। ओके, तो अब मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, देखो एन एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, और मैंने आपको पीछे बताया इस एंगल का हम नेम कैसे लिखेंगे, सी पे बना है ये एंगल, तो किन दो लाइनों से बना है, इन दो लाइनों से ऐसे बना है, तो ए सी डी, इस एंगल का नाम क्या है, ए सी डी, एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल का नाम क्या है, ए सी डी। एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, हमें पता है इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों इंटीरियर एंगल है। बट इसने क्या कहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं वो देखो आप ध्यान से बच्चे। अब देखो अगर मैं ये वाला एंगल लूं तो ये एंगल हम इसको अपोजिट बोलेंगे, नहीं, हम इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जिसका वन लाइन कॉमन हो, वन रे कॉमन हो जिस एंगल में। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, एडजेसेंट, क्योंकि इसमें वन रे कॉमन है ना, ये वाली रे है वो इस एंगल में भी है और ये वाली रे है वो इस एंगल की भी है। ठीक है, तो वन रे कॉमन हो गई, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो ये तो एडजेसेंट एंगल है, बट हमें एडजेसेंट एंगल नहीं लेने, हमें अपोजिट एंगल लेने हैं। तो इस एंगल के अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, दिस वन एंड दिस वन। अब ट्रायंगल के तीन ही तो एंगल होते हैं, अब ये एंगल तो हो गया एडजेसेंट एंगल इसका। ओके, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से बच्चे, दिस वन एंड दिस वन, और इसका नाम क्या है, एंगल ए, और इसका नाम क्या है, एंगल बी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है सम, और ये इनका सम हो गया। ओके, तो एन एक्सटीरियर एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी रीड कर रही हूँ, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल हो गया एंगल ए सी डी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 important and will be most useful in this chapter. Okay, so now all of you will learn about these properties, everything, and you will clear this concept in your mind so that we can do easily this chapter. Okay students, so this was your first class on triangle and its properties. Now from next class we will start our worksheet. Okay, thank you students.